जब हम लोग अलीगढ़ नहीं गए थे तो अलीगढ़ का एक सपना था। अलीगढ़ जस्ट लाइक ए ड्रीमलैंड था एजुकेशन के लिए, कि काश मैं अलीगढ़ में पढ़ा होता। दीदी ने हमको, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमको MIC कर दी। हम उसका भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया। फिर दोस्त लोग अलीगढ़ से मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। जब मुबारकबाद देने लगा तो मैंने कहा उनको, भाई किस चीज़ का मुबारकबाद? तो बताया कि यार नोटेबल एलुमनाइज में 96 नोटेबल किया गया है अब तक। इस नोटेबल में 96 में तुम्हारा भी नाम जो है 91 में है, हमारे दोस्तों ने हमको बताया। फिर मिसेस का, हमारी आलिया का कॉन्ग्रेचुलेशन आया। इस लैंड में, अगर इस ज़मीन पे, इस हिस्से पे, इस इलाके में अगर हम जैसे नाचीज को इस तरह से अलीगढ़ ने नवाजा, इससे नेक्स्ट जनरेशन को, इस इलाके के कमिंग जनरेशन को ये स्पिरिट तो ज़रूर आएगी कि हम भी कुछ करें। कुछ दिन पहले की बात है, हमारा एक भांजा मंदर हुसैन अंजुम, वो IAS कंप्लीट किया तो लोगों में काफ़ी जनूनियत का सवाल हमने कि आप ये आ गया, इंस्पिरेशन आ गया कि हमको भी IAS करना है। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उर्दू। सियासत, समाज और इल्मी मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले लोगों में हुकूमत मगरबी बंगाल के महकमा अक़लियती उमूर व मदरसा तालीम के काबीना वज़ीर ग़ुलाम रब्बानी का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। वज़ीर ग़ुलाम रब्बानी ने मगरबी बंगाल हुकूमत की सियासत में जो कामयाबी हासिल की, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। इनकी कामयाबियों की फहरिस्त में एक और कारनामा शामिल हो गया है। दरअसल हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 96 काबिल ज़िक्र तलबा की फहरिस्त उनके विकी सफ़हात की मकबूलियत के लिहाज से तरतीब दी गई है। इस फहरिस्त में इस्लामपुर महकमा के ग्वालपोखर हलका से MLA व मगरबी बंगाल हुकूमत के काबीना वज़ीर ग़ुलाम रब्बानी का नाम भी शामिल है। विकी सफ़हात की मकबूलियत के लिहाज से तरतीब दी गई इस फहरिस्त में वज़ीर ग़ुलाम रब्बानी का नाम 91वें मकाम पर है। वाज़ेह रहे कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक तकरीबन एक सदी के काबिल फ़ख्र व काबिल ज़िक्र तलबा, जिनमें सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, मुजाहिदीन आज़ादी, आलमी शोहरत याफ्ता इल्मी, सियासी, अदबी और फिल्मी 96 अफराद पर मुश्तमिल शख्सियात को उनके विकी सफ़हात की मकबूलियत के लिहाज से फहरिस्त में शामिल किया गया है, जिनमें साबिक सदर जमहूरिया ज़ाकिर हुसैन, मशहूर फिल्म साज जावेद अख्तर, मशहूर फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह, साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, मुजाहिदीन आज़ादी में खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, रफ़ी अहमद कुदवाई, मशहूर खिलाड़ी ध्यानचंद समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। वज़ीर ग़ुलाम रब्बानी का नाम इस फहरिस्त में शामिल होने से उनके असम्बली हलका समेत पूरे बंगाल के इल्मी, अदबी, सियासी और समाजी हलकों में खुशी का माहौल है। इस एजाज़ पर वज़ीर ग़ुलाम रब्बानी को सभी हलकों से मुबारकबाद पेश किए जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 96 काबिल ज़िक्र और शोहरत याफ्ता कामयाब तलबा की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर वज़ीर ग़ुलाम रब्बानी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मैं अपने मादरे इल्मी का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपने साबिक तलबा की 96 काबिल ज़िक्र और कामयाब शख्सियात की फहरिस्त में जगह दी। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए और इलाके के सभी लोगों के लिए एजाज़ की बात है कि तालीमी पसमानदा इलाके से मुझे इन काबिल फ़ख्र शख्सियात के साथ शामिल किया गया। वज़ीर ग़ुलाम रब्बानी ने इस एजाज़ के लिए अपने खालिक, वालिदैन, रिश्तेदार और अहिज़ा व अक़रबा समेत बंगाल की हरदिल अज़ीज़ वज़ीर आला ममता बनर्जी की बेपनाह शफ़क़तों को सबब करार दिया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, सुने। सबसे बड़ी बात है कि हमको जब कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत लोग देना, बहुत लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन मिलने के बाद हम भी परेशान थे, ये क्या चीज़ है। लेकिन जब मैं अलीगढ़ पढ़ने के लिए गया था तो उस वक्त जो है एलुमनाइज में जब हमने सुना कि नसीरुद्दीन शाह साहब, उसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब और जावेद साहब और बड़े बड़े ऊंची हस्तियां का नाम जब सुनता था मुझे अलीगढ़ पढ़ना जाता था और अलीगढ़ पर काफ़ी मतलब कि प्राउड होता था कि हम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। और उससे पहले जब हम लोग अलीगढ़ नहीं गए थे तो अलीगढ़ का एक सपना था।
अलीगढ़ जस्ट लाइक ए ड्रीमलैंड था एजुकेशन के लिए। कि काश मैं अलीगढ़ में पढ़ा होता। जब अलीगढ़ में एडमिशन लिया तो ये सारी चीज़ें को देखने को मिली। फिर वहाँ सब डिग्रियाँ लेने के बाद जब इधर आया तो फिर जॉब में लग गया। जॉब लगने के बाद फिर जो है पॉलिटिकल फील्ड में हम आ गए। और इसका भी हम ये देते हैं हमारे स्वर्गीय दास मुंशी जी को, प्रेमदास मुंशी को, जिन्होंने हमको पॉलिटिकल फील्ड में लिफ्ट किया था, उठाया था, लेके आया था। और उसके बाद फिर हमारे कांग्रेस पार्टी करने के बाद जो है फिर हमने टीएमसी में जब आया तो हमारे दीदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनका आशीर्वाद लिया। उनका आशीर्वाद लेने के बाद 2016 में जो है उन्होंने एमओएस किया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके बाद जो है फिर दफ्तर दिया टूरिज्म का। उसके बाद दफ्तर दी उन्होंने आपका पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट का। फिर दफ्तर उन्होंने दिया हमको लेबर का। और फिर चलते चलते मालदा का ऑब्जर्वर कर दिया। मालदा उन्होंने जब मालदा का ऑब्जर्वर किया तो मालदा में अच्छा वर्क किया। उसके बाद फिर तो दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर में काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर इलेक्शन आ गया। इलेक्शन के दौरान आप लोग जानते थे काफ़ी बीमार थे। 7 तारीख को कोविड में घुसा था, कोविड हुआ था, एडमिट हुआ था वहाँ। अपने मिसेस, अपने छोटा भाई, अपना इलेक्शन एजेंट, सब लोग हम लोग जो कोविड में वहाँ पड़े हुए थे सिलीगुड़ी निवृत्तिया नर्सिंग होम में। वहाँ से 7 तारीख में घुसा था। फिर 7 तारीख को निकल के असेंबली पहुँचा और शपथ लिया। उसके बाद दीदी ने हमको, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमको एमआईसी कर दी। हम उसका भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचाया। और ये 2021 बड़ा अच्छा गुजरा, क्योंकि 2021 में फिर कुछ दिन पहले की बात है कि फिर हमारा कुछ दोस्त लोग अलीगढ़ से मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। जब मुबारकबाद देने लगा तो मैंने कहा उनको, भाई किस चीज़ का मुबारकबाद? तो बताया कि यार नोटेबल एलुमनाइज में 96 नोटेबल किया गया है अब तक। इस नोटेबल में 96 में तुम्हारा भी नाम जो है 91 में है, हमारे दोस्तों ने हमको बताया। फिर मिसेस का, हमारे आलिया का कॉन्ग्रेचुलेशन आया। उसके बाद एक बहरुल इस्लाम नाम से हमारा दोस्त है, जबकि उनका भी उस लिस्ट में नाम है, वो मिलने तक आ गए कलकत्ता और उन्होंने भी काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। तो हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। इससे होता क्या है कि ये इलाका काफ़ी नेगलेक्टेड इलाका है। ये खासतौर से पूर्णिया कमिश्नरी और जलपाईगुड़ी कमिश्नरी और मालदा कमिश्नरी, ये 3 कमिश्नरी जो है फुल्ली जो है बैकवर्ड है। यहाँ एजुकेशन, इस लैंड को डार्क लैंड कहते हैं। इस लैंड में अगर इस ज़मीन पे, इस हिस्से पे, इस इलाके में अगर हम जैसे नाचीज को इस तरह से अलीगढ़ ने नवाजा, इससे नेक्स्ट जनरेशन को, इस इलाके के कमिंग जनरेशन को ये स्पिरिट तो ज़रूर आएगी कि हम भी कुछ करें, ताकि जाकिर हुसैन के नाम, उसके बाद आपका जावेद साहब के नाम, नसीरुद्दीन शाह के नाम, उसके बाद जो है आपका नवाब मंसूर अली पटौदी का नाम, लाला अमरनाथ का नाम, उसके बाद जो है आपका जहूर कासिम का नाम, खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम में हमारा भी नाम आ जाए। अब ये इंस्पिरेशन आएगा लोगों में। और हर बच्चे जो है, हर बच्चे का गार्जियन, मुझे उम्मीद है कि क्वालिटी पर एजुकेशन दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले की बात है, हमारा एक भांजा मंदर हुसैन अंजुम, वो IAS कंप्लीट किया तो लोगों में काफ़ी जनूनियत का सवाल हमने कि आप ये आ गया, इंस्पिरेशन आ गया कि हमको भी IAS करना है। उससे पहले जो आसिफ इकबाल हमारा भतीजा है, वो अभी वीडियो कटवा है, वो भी जो है उसका वीडियो होने के बाद लोगों में काफ़ी, बच्चों में काफ़ी जो है एक ये आया, स्पिरिट आया कि आज विपरीत से एक लड़का वीडियो हुआ है, उनको देख के भी स्पिरिट आया। और आज जो है हमको ये नोटेबल 96 में मिला है। लोग कोशिश करेंगे, इससे जो है लोगों को खुशी होगी और हमको तो बेहद खुशी है, हमारे फैमिली को खुशी है। जो हम कभी ख्वाब में भी सोचे नहीं थे वो हो गया है। और दूसरी बात है, कभी सोचे भी नहीं थे कि MLA होंगे, कभी नहीं सोचे थे कि हम मिनिस्टर होंगे, कभी नहीं सोचे थे MIC होंगे। ये स्पॉन्टेनियसली आ रहा, हो रहा है। इसके लिए हम
लोगों का, खासतौर से ग्वालपोखर वाले का, जिन्होंने वोट दे करके हमको एमएलए किया, 74,000 वोट से जिताया, 2011 में भी जिताया, 2016 में भी जिताया, 2021 में भी जिताया। इन लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ासतौर से इस्लामपुर सब डिवीज़न के लोग, हमारे ज़िला के लोग, हमारे पश्चिम बंगाल के लोग, हिंदुस्तान के जो हमको जानते हैं, जो लोग हमारे लिए दुआएं किए हैं, हमारे सेहत के लिए कोविड में जो पड़ा हुआ था, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बड़ा शुक्रिया हम अल्लाह का करते हैं कि अल्लाह ने ये सारी चीज़ों से नवाजा है। और फिर हमारा दीदी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अकेले शख्सियत लड़ाई लड़ रही है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों का राइट्स एंड ड्यूटीज़ को बचाने के लिए, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट को और स्ट्रेंथ देने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, हाई कोर्ट का गरिमा को बचाने के लिए, हमारा हिंदुस्तान के शेड्यूल कास्ट भाई, संख्यालघु भाई, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब भाई, दलित भाई, सब लोगों की लड़ाई लड़ रही है। उनका हम तहे से शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों? आज उनकी लड़ाई में सब लोगों को, हम लोगों को शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के फ्यूचर की बात है। जिस तरह से हिंदुस्तान में चीज़ें बिक रही हैं, लोग बेच रहे हैं, आज हिंदुस्तान में एक ही शख्सियत पर उम्मीद बची हुई है, वो है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनके भतीजा हमारा अभिषेक बनर्जी, जो अभी यूथ का आइकॉन बना हुआ